कि स कथम धर्म सेतु नाम कर्ता भक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के रक्षक हैं, धर्म के वक्ता हैं, धर्म के कर्ता हैं, कर्ता भक्ताभिरक्षिता, ऐसे भगवान ने प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, उन्होंने ऐसा विपरीत आचरण क्यों किया? परदाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्रियों के साथ ये नृत्य गान हाव भाव विलास बिलसती ये सब क्यों किया? क्या ये अनुकरणीय है? तो सुखदेव जी ने यही उत्तर दिया, अनुकरणीय नहीं है। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे जो पुरुष हैं, समर्थ पुरुष हैं, उनको तो कोई दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नहीं। तेजी यसाम न दोषाय वह्ने सर्वभुजो यथा। वह्ने सर्वभुजो यथा, जिस प्रकार अग्नि सर्वभुक है, अग्नि सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन अग्नि को कोई दोष नहीं होता। तो ये उनका सामर्थ्य है। लेकिन अग्नि सब कुछ खा लेते हैं, उनको दोष नहीं होता, तो हम भी सब कुछ खा लें, हमको दोष नहीं होगा, ये नकल नहीं किया जा सकता, असंभव है। उसी प्रकार कृष्णावतार में, अन्य अवतार में भगवान ने जो लीला की, बोले वो उनका सामर्थ्य है, वो कर सकते हैं, लेकिन आप उसका अनुकरण मत करो। सुखदेव जी कहते हैं, ईश्वराणाम वचः सत्यम, भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो सत्य है। उन्होंने गीता में जो कहा वो करो। कृष्ण भगवान ने उद्धव को जो उपदेश दिया भागवत के 11 स्कंद में वो करो, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो मत करो। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। और दूसरी बात ये भी कह रहे हैं, जो वाणी में उन्होंने कहा उससे जो उनका आचरण मिल रहा हो तो उस आचरण का अनुकरण कर लो। क्वचित, वो कहीं कहीं है, सर्वत्र नहीं। तथैवाचरितम क्वचित। लेकिन राम जी का आचरण, कहते राम जी का आचरण तो सर्वथा अनुकरणीय है। रामादिवत वर्तितव्यम, आचरण करना है तो राम जी जैसा। भगवान श्री राम का ये पावन चरित्र, और भगवान श्री राम हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते हैं, राम जी के जन्म का ही सोहर गाया जाता है। किसी के घर में विवाह हो तो राम जी के ही विवाह के गीत गाए जाते हैं। क्यों? बोले कृष्ण भगवान के विवाह में तो गीत हुआ ही नहीं, वहां तो कोई गाना नहीं हुआ, वहां तो केवल रोना हुआ बस। क्यों? बोले ससुर जी की खोपड़ी फूट रही है तो साले साहब की खोपड़ी फूट रही है, यही सब होता रहा। पूरी कथा आपने सुनी है। हर विवाह में बिना मारपीट के भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। तो वहां तो रोना है, गाना कहां है? गाना तो हमारे राम जी के विवाह में हुआ। जो मिथिला के भाव हैं, मिथिला के पद हैं, क्या सखियों ने गाया ठाकुर को रिझाया, तो आज भी विवाह में राम जी के ही विवाह के पद गाए जाते हैं। और तो और हमारे जीवन में कोई दुख हो, कोई विपत्ति हो, पीड़ा हो, तो मुख से सहज भाव से राम जी का ही नाम निकलता है। व्यक्ति दुखी होता तो यही कहता, अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। अरे गोविंद, ऐसा तो नहीं कोई कहता। अरे कृष्ण बोले कहने में ही अटपट लग रहा है, कहाएगा ही नहीं, राम शब्द ही निकलता है। अरे राम, ऐसा हुआ। ये राम जी की व्यापकता है। और जब शरीर छूट जाता है, व्यक्ति मर जाता है, तब भी अंत में यही कहते हैं, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। ये बाद में पीछे से जोड़ लिया जाता है, लेकिन प्रधानता तो राम नाम सत्य है, यही कहने की परंपरा। तो राम जी का चरित्र हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक व्याप्त है। और भगवान श्री राम की जितनी लीला है, इतनी लीला किसी अवतार में नहीं। बाकी सब अवतार का काल भी बहुत कम ही था। कूर्म नारायण भगवान प्रकट हुए, कच्छप नारायण भगवान
कितनी देर के लिए? बोले जितनी देर समुद्र मंथन हुआ उतनी देर कच्छप नारायण भगवान अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को लिए रहे बस। नरसिंह भगवान प्रकट हुए कितनी देर के लिए? बोले खंभे से निकले और हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया। भक्त प्रहलाद ने थोड़ी स्तुति की, भक्त भगवान का संवाद हुआ, फिर भगवान ने कहा अब तुम राज्य करो, हम जा रहे हैं। चले गए। ज्यादा से ज्यादा 2-4 घंटा मान लो। और जितने अवतार, बोले सब अवतार ऐसे ही लगभग। कृष्ण अवतार हुआ, कितने दिन भगवान रहे? बोले 125 वर्ष प्रगट रूप में, और 125 वर्षों में कुछ दिन वृंदावन, कुछ दिन मथुरा, कुछ दिन द्वारिका, कुछ दिन कहीं। 125 वर्ष की लीला। और श्री रामावतार में, रामावतार में तो 11,000 वर्ष तक राम जी अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके प्रजा का पालन करते मारे। 11,000 वर्ष साधारण नहीं होता। एक एक दिन में राम जी ने क्या किया, किससे वार्ता की, किस पर कृपा की, किसको दंड दिया, किसको प्रेम किया, किसको उपदेश किया। और एक एक दिन में सवेरे से शाम तक में क्या क्या घटनाएं घटी राम जी से जुड़ी हुई, उन सारी घटनाओं को अगर कोई संग्रह करके लिखे तो कितनी रामायण बनेगी? बोले 100 करोड़ रामायण होगी। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातकनाशनम। इतना विशाल चरित्र राम जी का है। राम जी का चरित्र जितना विशाल है वैसा व्यक्तित्व तो उनका विशाल है, और उनकी लीला भी विलक्षण है। इतना बड़ा चरित्र, ये तो 11,000 वर्ष सीधा हिसाब है। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्य मुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। ये महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। वेद व्यास जी तो भागवत में जो लिखते हैं राम जी का चरित्र, वो कहते हैं 13,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया, 2 और बढ़ा दिया उन्होंने। भागवत के विद्वान भी यहां बैठे हैं। भागवत में 2000 वर्ष और बढ़ा दिया, 13,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कुछ टीकाकार विद्वानों ने तो और बढ़ा दिया। बोले कितना बढ़ाया? बोले सीधे 11 का 3 गुना कर दिया। कितना? बोले 33,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया, ऐसा भी लिखा है। 33,000 वर्ष। कैसे? तो कहते हैं 10 वर्ष सहस्राणि 10,000 वर्ष, और 10 वर्ष शतानि च 10 100 वर्ष। तो सहस्राणि शतानि, ये सहस्र और सत शब्द स्वयं बहुवचन है, लेकिन जब स्वयं बहुवचन है तो इसमें बहुवचन का प्रयोग करने की क्या जरूरत पड़ गई? शतानि और सहस्राणि, सहस्रम सहस्रे सहस्राणि, तो सहस्राणि बहुवचन का प्रयोग, शतानि बहुवचन का प्रयोग क्यों किया? सत और सहस्र संख्या तो स्वतः बहुवचन का वाचक। तो कहते हैं बहुवचन करने का मतलब, बोले वो 3 गुना। 1 वचन 2 वचन तब बहुवचन होता, तो बहुवचन का मतलब 3 गुना। तो 3 गुना का मतलब क्या हुआ? बोले 10 वर्ष सहस्राणि, तो 10 वर्ष सहस्राणि का 3 गुना करो, तो 3 गुना कितना हुआ? बोले 30,000। और फिर 10 वर्ष शतानि च 10 100 वर्ष, उसका 3 गुना कर दो तो 3,000 वर्ष। तो कितना हो गया? 33,000 वर्ष। टीकाकार विद्वान कहते हैं भगवान ने 33,000 वर्ष राज्य। और ये भक्तों के सब भाव हैं, और भक्त जो भाव अनुभव करते हैं भगवान की वैसी ही लीला होती है।